बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की न्यू बुक मैथ की जो है ना वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है जी। आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जो है ना वो रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है ये करना आपको आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि रैशनल नंबर को हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो ये इरेशनल नंबर है। आपने जस्ट इरेशनल नंबर के लिए तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके अलावा बाकी सारे नंबर जो है ना वो रैशनल नंबर होंगे। तो जो पहला पॉइंट है इरेशनल नंबर का वो ये है कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, यानी कि बट्टे की शक्ल में नहीं लिखे होंगे। अगर कोई नंबर बट्टे की शक्ल में लिखा हुआ है, जैसे ये वाला 1/2 या 3/4, ये रैशनल है। अगर बट्टे की शक्ल में नहीं लिखे हुए तो फिर आपने देखना है क्या वो इरेशनल है या फिर नहीं। उसके लिए ज़रूरी ये है व्हेन रिटन एज अ डेसिमल, अगर कोई नंबर जो है ना वो इशारिये की शक्ल में लिखा है, डेसिमल में, पॉइंट में है, तो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, उसका जो इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर लिखा हुआ है पाई का 3.14159265, ये चलता जा रहा है, अब सवान ये आगे ख़त्म नहीं हो रहा, तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात विदाउट रिपीटिंग, और रिपीट हुए बगैर वो आगे चलता जाए। जैसे यहाँ पे देखें 14 के बाद 15 है, फिर 92 है, रिपीट नहीं नंबर हो रहे। जैसे 14 है, 14 रिपीट होता तो फिर वो रिपीटिंग था, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे। जैसे ये नीचे भी 71828, तो ये भी विदाउट रिपीटिंग जो है ना वो कंटिन्यू है। तो दो शर्तें हैं, अगर इशारे के बाद नंबर आ रहा है ना तो फिर ये है कि वो कभी भी ख़त्म ना हो, और दूसरा ये कि वो रिपीट ना हो। तीसरी जो शर्त है इसमें वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट आप लेंगे ना वो हमेशा जो है ना वो इरेशनल होगा। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे 2 है, 3, 5, 7, 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं। इसके बाद क्या आएगा 11, 13, अप सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर हैं। और इन सब का जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, वो हमारे पास इरेशनल होगा। तीन पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। नंबर 1 कि जो इशारे के बाद वाली वैल्यू ख़त्म ना हो। नंबर 2 जो वैल्यू इशारे के बाद आ रही है वो रिपीट ना हो। नंबर 3 किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा क्या होगा इरेशनल। अब यहाँ पे कुछ और भी नंबर लिखे हुए हैं जैसे पाई या ई, तो आपने चेक कर लेना पाई की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट, ये पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, तो ये देखें पॉइंट के बाद ये नंबर जो है ना ये चलते जा रहे हैं, अब विदाउट रिपीटिंग चलते जा रहे हैं, इसलिए पाई भी कौन सा नंबर है इरेशनल। ऐसे ई एक्सपोनेंशियल, ये भी देखें पॉइंट के बाद जो नंबर ये चलते जा रहे हैं और विदाउट रिपीटिंग है, तो ये भी इरेशनल होगा। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, 3 और 4, 5, 10, 4, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना ये रैशनल नंबर होते हैं। अब आप कहेंगे कि 10 रैशनल नंबर कैसे, ये तो बटे की शक्ल में नहीं है। तो आपको पता है बटे के नीचे हम 1 जो है ना वो लिख सकते हैं, 5 और 1, 10 और 1, 4 और 1, तो ये सारे कौन से नंबर बन जाएंगे रैशनल नंबर। तो ये मेन डिफरेंस है रैशनल और इरेशनल में। तो आप जस्ट इरेशनल को याद कर लें, बाकी सारे क्या होंगे रैशनल होंगे। रैशनल के यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन विद अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर, यानी कि आप फ्रैक्शन की शक्ल में पी और क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन जो बटा है इसके नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। उसके बाद कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल में कोई नंबर आ रहा है तो वो पॉइंट के बाद जो है ना वो कुछ ही हिस्से चलने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे 0.5 है या 0.25 है, ये सारे हमारे पास डेसिमल में है लेकिन ये टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद आर रिपीटिंग डेसिमल, या फिर वो ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एक नंबर
0.666। अब ये जो नंबर है ये ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब ये नंबर कंटिन्यू है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो रैशनल नंबर की एग्जांपल में आएगा 1/2, 3/4। कोई भी नंबर जो बटे के फॉर्म में लिखा है वो तो रैशनल है, और बटे के फॉर्म में नहीं लिख रहा है तो फिर आपने देखना है कि अगर वो स्क्वायर रूट के बगैर है, ये 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर जो है ना ये रैशनल है। अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने बताना है क्या ये रैशनल है कि ये रैशनल है। अब चूंकि ये पॉइंट में आ गए तो पॉइंट के बाद देखें नंबर 3 5 3 5 3 5 ये रिपीट हो रहा है, तो अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल है। अगर ये रिपीट ना होता तो ये इरेशनल होता, तो ये रैशनल है। उसके बाद 0.6 है, अभी ये मैंने बताया ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर चलता जा रहा है, ऐसे करके ना 0.666 ये चलता जा रहा है। अब चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो ये भी नंबर कौन सा होगा, फिर रैशनल होगा। उसके बाद ये नंबर है 2.2360667। डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। अब सॉन ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये विदाउट रिपीटिंग है। तो अब ये जो नंबर होगा ये हमारे पास इरेशनल होगा। अब ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ गया तो ये भी रैशनल नंबर है। ये अभी मैंने एग्जांपल में बताया एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो होती है ना, ये भी डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होती और चलती जाती है, इसलिए ये भी इरेशनल होगा। उसके बाद है ये पाई, ये भी अभी हम एग्जांपल में पढ़ के आए, ये भी इरेशनल है। अब ये भी इरेशनल है, 5 + 11 का स्क्वायर रूट, चूंकि इसमें स्क्वायर रूट आ गया तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। और ये भी इरेशनल है स्क्वायर रूट वाला। उसके बाद 15/4। अब जो 15/4 है ना ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल एक तो पी और क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.75। अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। उसके बाद ये भी स्क्वायर रूट आ गया तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है ना वो इरेशनल है, इसके अलावा जैसे 4 का 9 का स्क्वायर आ जाता है ये प्राइम नंबर नहीं, तो ये रैशनल नंबर होंगे।